जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आ जाएगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पर जो आपकी किस्मत में नहीं है, जो है वो छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही एक कहानी, एक व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि नारद जी जी बताओ कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में कितना रुपए है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं विष्णु जी से पूछ के आता हूँ। और उन्होंने विष्णु जी से पूछ के आए और कहा कि तुम्हारे भाग्य में मात्र प्रतिदिन 1 रुपये है। तो उन्हें कहा ठीक है, अगर मेरी किस्मत में प्रतिदिन का 1 रुपये है, मैं उसमें भी खुश हूँ और मेरा अपना खर्चा पूरी तरह से चला लूँगा। उसके मित्र ने देखा कि मेरा दोस्त बड़ा खुश रहता है, इतना कमाता है और जितना भी कमाता है उसमें खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, तो ज़रूर मैं इसे अपने दोस्त के साथ अपनी बहन की शादी करूँगा। उसने दोस्त से कहा कि मित्र मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? तो उसने कहा कि तुम अपनी बहन को ज़रूर बता देना कि मैं प्रतिदिन रोज़ 1 रुपये कमाता हूँ, उसमें ही घर का गुजारा करना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं। और जैसे ही शादी पक्की हुई, उसका भाग्य में 11 रुपये आने लगे। उसने नारद जी को बुला के कहा कि नारद जी, आपने तो कहा कि तुम्हारे भाग्य में केवल 1 रुपये है और तुम खुश रहना, तो अब मेरे से कोई गलती हो गई कि मेरे भाग्य में 11 रुपये आने लगे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी पक्की हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कह ले तुम्हारे भाग्य का 1 रुपये और जो तुम्हारी बीवी आने वाली है, पत्नी आने वाली है, उसके भाग्य का 10 रुपये, इस तरह से अब तुम्हारे भाग्य में 11 रुपये हो गए। बहुत खुश हुआ। उसने फिर आगे धीरे धीरे चला, शादी हो गई, विवाह हो गया, उसकी तैयारी करने लगे। आगे चल के पत्नी गर्भवती हुई इसको उसका भाग्य बढ़ गया। अब उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। तो उसने नारद जी को बुला के फिर कहा कि नारद जी, अब मैंने क्या कर दिया कि अब मेरी कमाई 21 से 31 हो गई है, 11 से 31 हो गई है। तो नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और अपना बच्चा जो तुम्हारा है वो अपना भाग्य लेके आता है, इसलिए तुम्हारे लिए 20 रुपये तुम्हें फिर बढ़ गए। तो सोचो, जो भाग्य के पीछे हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, पर आपकी किस्मत में जितना होगा वो आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हर मनुष्य का भाग अपना अपना होता है। वे यह नहीं कह सकता कि मेरी किस्मत से तुम खा रहे हो, मेरी किस्मत से तुम्हें मिल रहा है। ये तो अहंकार है जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर करता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, जितना उसकी किस्मत में होता है। चाहे वो सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल ले और अर्धरात्रि तक दुकान खोले रहे, पर नहीं, उसकी किस्मत में जितना होगा उसको मिल के रहेगा, वो कोई छीन नहीं सकता और ना आपको कोई ला के दे सकता है। इसलिए अपने भाग्य के साथ पुरुषार्थ का भी ध्यान रखें और दोनों मिलाकर आपकी किस्मत आसमान छुएगी।